7 मई 2025 के सुबह जनूबी एशिया की तारीख में एक और स्याह-बाब के तौर पर रकम हो गई ये तारीख, जब भारत ने ऑपरेशन संदूर के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल हमले दाग दिए और इन हमलों के नतीजे में पाकिस्तान ने फौरी और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए और एक ड्रोन को भी तबाह बर्बाद कर दिया। यह वाकया दोनों जोहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी को नई पीक पर लेकर गया है, लेकिन यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। भारत ने पता है क्या समझा है कि वो पाकिस्तान पर अचानक अटैक करके हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन शायद वो भूल गया था हम वो कौम है जो मर मिटने का हौसला रखते हैं, जो अमन चाहती है, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है ये कौम। भारत की जानिब से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC और दीगर अहम सरहदी इलाकों पर की जाने वाली फजाई जारहियत के बाद जो रद्द अमल पाकिस्तान की तरफ से आया वो ना सिर्फ शानदार था बल्कि दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए भी काफी था। जराये के मुताबिक भारत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में अचानक हमला करते हुए पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने बर वक्त हरकत में आकर उन हमलों को रोक दिया। लेकिन जवाब में जो कुछ पाकिस्तान की फिजाइया ने किया वो एक मुकम्मल दिफाई कार्रवाई नहीं बल्कि दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ना सिर्फ दुश्मन के हमले को रोका बल्कि भारतीय फिजाइया की 5 जंगी तैयारे फिजा में तबाह बर्बाद कर दिए। इनमें 3 जदीद राफेल तैयारे और एक Su-30 भी शामिल था। इसके अलावा भारत का एक जदीद तरीन ड्रोन तैयारा UAV जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए पाकिस्तानी हदूद के करीब परवाज कर रहा था उसे भी निशाना बनाकर जमीन बोस कर दिया गया। इसी तरह अब तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 5 भारतीय फिजाई एसेट्स को कामयाबी से टारगेट बना दिया और सबसे अहम बात पता है क्या है, इन कार्रवाइयों के मुकामात की तस्दीक भी हो चुकी है। जराये के मुताबिक पहला राफेल श्रीनगर के नजदीक परवाज कर रहा था जब पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने उसे टारगेट किया और दूसरा पठानकोट के इलाके में गिराया गया, जबकि तीसरा राफेल जम्मू के करीब टारगेट करके उसको जमीन बोस कर दिया गया। Su-30 को शिमाली इग्नोर में निशाना टारगेट बनाया गया और जो ड्रोन गिराया गया वो आजाद कश्मीर की हदूद के करीब परवाज कर रहा था जब उसे पाकिस्तानी फिजाई हदूद के अंदर से ही मिसाइल लॉक करके टारगेट कर दिया गया। पाकिस्तानी जानिब से इस ऑपरेशन में PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया जिसकी रेंज 220 किलोमीटर है और इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे तैयारों ने क्या किया, दुश्मन के तैयारों को अपनी हदूद में रहे बगैर तबाह बर्बाद कर दिया। यह जाहिर करता है पाकिस्तान की फिजाई कुव्वत ना सिर्फ जदीद है बल्कि मुकम्मल तौर पर अलर्ट और मुअस्सर है। और दूसरी तरफ भारत को इस कार्रवाई में जबरदस्त डैमेज हुआ। इनके जंगी जदीद तैयारे जो थे ना सिर्फ तबाह हुए बल्कि उनके पायलट्स की जानें भी जाया हो गईं। अब तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक इन वाकयात के बाद भारतीय एयरफोर्स और नेवी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान की फिजाइया मुसलसल अपनी फिजाई हदूद की निगरानी कर रही है और अब किसी भी मुमकिन खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत की जानब से किए गए हमले में अफसोसनाक तौर पर पाकिस्तान के 8 शहरी शहीद हुए हैं जिनमें एक 3 साला बच्ची भी शामिल है। इसके अलावा 2 अफराद लापता हैं और कई जख्मी हैं। खास तौर पर शकरगढ़ और कोटली के इलाकों में भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया जहां एक मस्जिद पर भी मिसाइल अटैक किया गया जिसके नतीजे में 2 नमाजी शहीद हुए और कई जख्मी हुए। इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम का जज्बा दीदनी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं और लोग पाक फौज की शाना बशाना खड़े हैं। अवाम ने ना सिर्फ भारतीय जारहियत की मजम्मत की है बल्कि अपनी फौज के भरपूर जवाब पर फख्र का इजहार भी किया है और बैनुल अक़वामी सतह पर अब नजरें इस सूरत हाल पर मरकूज हो चुकी हैं कि अगले 24 घंटों में मजीद तस्दीकी रिपोर्ट्स मुतवक्के हैं, लेकिन अब तक जो भी खबरें आई हैं वो वाज़ेह तौर पर बता रही हैं कि भारत को इस हमले का सख्त जवाब मिला है और ये सिर्फ शुरुआत है। अगर भारत ने दोबारा इससे किसी मुहिम जोई की कोशिश की तो पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत उसे वो सबक सिखाएगी जो मोदी की नस्लों में याद रखेंगे और ये वक्त है दुआ का, इत्तेहाद का और अपनी अफवाज के साथ खड़े होने का। पाकिस्तान ने एक बार फिर प्रूफ किया है कि वो अमन चाहता है,
مگر عزت سے سر چکا کر نہیں. دشمن کو جواب دیا جا چکا ہے, اگر وہ باز نہ آیا تو یہ جواب آنے والے دنوں میں اور بھی سخت ہو سکتا ہے. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں. شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں, اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں, اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے, آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے, ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں, نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد, خواتین جو پریگننٹ ہیں, اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں, اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.